और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की अपडेट। दिल्ली बॉर्डर पर चल रही किसानों की बैठक खत्म हो गई है। किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान नहीं जाएंगे किसान। किसानों का प्रदर्शन सिंधु बॉर्डर पर ही जारी रहेगा। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की थी कि समागम मैदान जाएं किसान। सरकार बात को तैयार है। अब किसानों की बैठक में प्रस्ताव ठुकराए जाने का फैसला ले लिया गया है। यानी कुल मिलाकर अब किसान बुराड़ी ग्राउंड नहीं जाएंगे, सिंधु बॉर्डर पर ही अपना धरना जारी रखेंगे। इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। सभी की निगाह इस बात पर टिकी थी कि किसान आखिरकार फैसला क्या लेते हैं। चूंकि 2 दिन सिंधु बॉर्डर पर हो चुके हैं, किसानों को ऑलरेडी वहां पर धरना चल रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और उसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह सामने आए थे और उन्होंने अपील की थी कि आप लोग पहले बुराड़ी ग्राउंड आ जाइए, आप जैसे ही पहुंचेंगे हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन इस प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया है। सुबह से लगातार किसानों की बैठक चल रही थी और इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि वो बुराड़ी ग्राउंड नहीं जाएंगे, उसकी बजाय सिंधु बॉर्डर जहां पर 2 दिन से डटे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं किसान, वहीं पर अपना धरना जारी रखेंगे। 3 कृषि बिल कानून को लेकर नाराजगी किसानों की। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। गाजीपुर में भी कुछ जो कि उत्तर प्रदेश से चलकर आए थे वो वहां पर मौजूद हैं। तो एक तरीके से इन सभी की मांग यही है कि यहां सरकार को बातचीत करनी चाहिए और इस कानून को वापस लेना चाहिए। एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव लगातार सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए एक बार फिर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, जाहिर तौर पर जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि किसान कहीं ना कहीं मानेंगे नहीं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की अपील हो, वही हुआ। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान अब किसान बिल के संशोधन के बगैर किसी भी तरीके से ना तो मानने को तैयार है और ना समझने को तैयार है। गृह मंत्री ने साफ तौर पर प्रस्ताव दिया था कि देखिए, वार्ता के टेबल पर आइए और ये जो एजिटेशन है इसको खत्म कीजिए। लेकिन किसान यूनियंस की बैठक के बाद ये फैसला हुआ कि देखिए, अब हमें किसी भी तरीके से इस पूरे उसमें मान मनौवल में नहीं आना है, बल्कि हम जो चाहते सरकार उसे कितना पूरा करती है ये देखने वाली बात होगी जो है। और जब तक कि सरकार उसके लिए तैयार नहीं होती है तब तक ना तो हम अपनी घेराबंदी बंद करेंगे और ना ही हम जो है जो प्रतिरोध कर रहे हैं या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसको खत्म करेंगे। तो ये अपने आप में सरकार के लिए एक बड़ी टेंशन की बात है कि जिस तरीके से जो है वो तमाम कोशिशें भी बेकार जो है साबित हुई हैं, तमाम कोशिशें अब अभी तक जो है बेनतीजा रही हैं। नहीं ब्रिजेश, लेकिन कोई भी समस्या होती है उसके लिए संवाद जरूरी होता है। जब संवाद के लिए भारत सरकार तैयार है तो फिर यहाँ सिंधु बॉर्डर पर ही धरने देने का मतलब क्या है? क्या इसके पीछे कोई राजनीति भी आपको समझ में आ रही है? देखिए, राजनीति है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसानों को भी मालूम है कि ये कृषि बिल पास हुए काफी दिन हो गया, लेकिन अगर अभी तक जो है किसानों ने तमाम विरोध किया लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई है। ऐसे में अब उन्हें मालूम है कि अगर आपने पूरा हाईवे जाम कर रखा है, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जाने के सारे रास्ते फिलहाल बंद हैं जो है, तो सरकार जब तक आपका सड़क पर कब्जा रहेगा तब तक आप दबाव में रहेंगे और तभी कोई वार्ता नतीजा निकल सकती है। अन्यथा एक बार फिर सरकार जो है किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी और अभी तक की जो मेहनत है व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए कई किसान संगठन सिंधु बॉर्डर से हटना ही नहीं चाह रहे हैं। उनका कहना है कि अभी अगर वार्ता करनी है तो यहीं पर आए, यहीं बॉर्डर पर आकर के वार्ता होगी और यहीं पर जो नतीजा निकलेगा। चूंकि आप लगातार किसान आंदोलन को कवर भी कर रहे हैं, 5 दिन की ये स्थिति हो चुकी है कि धरना प्रदर्शन चल रहा है, आगे क्या लग रहा है, कब तक स्थिति नॉर्मलाइज हो पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक की वार्ता की टेबल पर नहीं बैठते हैं तब तक ये चीजें जो है सॉल्व होने वाली नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से तैयारियों के साथ किसान आए हैं, 6-6 महीने का राशन पानी साथ लेकर के आए हैं, तो किसान तो मन बना चुके हैं कि अगर उनको जब तक बैठना पड़ेगा तब तक बैठेंगे। अब अगर सरकार को समस्या नजर आती है, आम आदमी इससे परेशान होता, तो सरकार वार्ता के टेबल पर आए। और जिस तरीके से कृषि मंत्री ने कहा कि 3 दिसंबर को किसान संगठनों के साथ वार्ता होगी, उससे और ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं किसान।
उनका साफ तौर पर कहना है कि हम सड़कों पर बैठे हैं ठंड सर्द रातों में, और कृषि मंत्री ने 3 तारीख का समय दिया है। लेकिन अब सरकार ने भी अपने स्टैंड से एक तरह से जो है थोड़ा सा नरमी दिखाई है, और उन्होंने कहा कि वार्ता किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन कम से कम इस तरीके से नहीं होगी। सारे संगठन आए और आकर के बात करें, और जो भी समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि केंद्र की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा किसानों को मनाने के लिए, चूंकि यहाँ पर बहुत बड़ा झटका किसानों ने दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। शुक्रिया ब्रजेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एसोसिएट एडिटर लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। अब सिंधु बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे किसान। वहीं हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो चल रहा है। निकाय चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं, रोड शो निकाल रहे हैं अमित शाह। हैदराबाद के सिकंदराबाद में रोड शो चल रहा है। आज शाम 6 बजे CHMC चुनाव प्रचार खत्म हो जाने वाला है। रोड शो से पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। निकाय के 150 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है 1 दिसंबर को, काफी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए, और इसे नाक का सवाल बीजेपी ने बनाया हुआ है। निकाय चुनाव की मतगणना आपको बता दें कि 4 दिसंबर को होगी। इससे पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो निकाला था, जहां पर भव्य तरीके से स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हुआ। काफी भीड़ देखने को मिली, और कुछ इसी तरह का नजारा एक बार फिर आज सिकंदराबाद की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, आपको बता दें कि इससे पहले प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं। अमूमन ऐसा होता है निकाय चुनाव में इतने बड़े बड़े नेता नहीं आते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी की बड़ी स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, और माना जा रहा है कि सत्ता की चाबी तेलंगाना की नगर निगम चुनाव के जरिए जीतने की कोशिश बीजेपी की। तीन तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह लगातार सुबह से हैदराबाद में एक्टिव है। सबसे पहले जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया, और रोड शो निकालने से पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, मां का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद देखिए सिकंदराबाद में रोड शो चल रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हैं, और अमित शाह लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए, 1 दिसंबर को चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है, और जाहिर तौर पर बीजेपी ने सब कुछ नगर निगम चुनाव में झोंक दिया है। एक बड़ी स्ट्रैटेजी मानी जा रही है बीजेपी की। इससे पहले आपको बता दें कि तेलंगाना में बहुत ज्यादा वजूद नहीं है, बहुत ज्यादा दबदबा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तेलंगाना पर फोकस करके, खासतौर पर नगर निगम चुनाव पर फोकस करके, ये बीजेपी ने जता दिया है कि इस बार तेलंगाना राष्ट्र समिति हो या फिर ओवैसी की पार्टी AIMIM, राह आसान नहीं होने वाली। बिजनौर से सड़क हादसे की खबर है, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। नगीना से धामपुर दोनों शिक्षक लौट रहे थे कि इस दौरान उनके साथ यह हादसा हो गया। इंडियन पेट्रोल पंप के पास ये घटना घटी है, जहां पर 2 शिक्षक जो कि बाइक सवार थे, उनकी मौत हादसे में हो गई।
फैजल हमारे संवाददाता बिजनौर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। फैजल, ये हादसा कैसे हुआ, कोई वजह समझ में आई अब तक? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये एक प्रचार करके आ रहे थे, दोनों शिक्षक हैं, प्रचार करके आए थे। जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है उस दौरान रात अभी हो रही थी, पीछे से रोडवेज तेज रफ्तार में आती है और टक्कर मार देती है। इन दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। शुक्रिया फैसल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों पेशे से शिक्षक बताए जा रहे हैं। अगली खबर बिजनौर से ही है, जहां पर धमकी से परेशान होकर महिला ने जहर खा लिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला ने सिपाही और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने सिपाही और उसके परिजनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। संभल में रेलवे के गेटमैन की गुंडागर्दी सामने आई है। डंडे से ट्रक चालक की पिटाई की गई। बुजुर्ग ट्रक चालक से बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। गुन्नौर थाना इलाके के टीसीएल रोड का यह मामला बताया जा रहा है। मनोज कुमार रस्तोगी के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें 31 तारीख में एक मुकदमा दर्ज हुआ था पोसो एक्ट में। इन्होंने ज़बरदस्ती हमसे दबाव देकर बयान भी करवाए हैं, जिसमें योगेश राणा, सतीश चौहान, मनोज कुमार रस्तोगी, उनकी पत्नी और उनके साले ने हमसे ज़बरदस्ती दबाव देकर हमारे घर पे आकर 1 दिन पहले दबाव दिलवाए हैं। फिर उसके बाद हमने 164 के बयान भी दे दी, तो उसके बाद भी हमें जान मारने की धमकी देने। कल हम अपनी बेटी के साथ जा रहे थे, तो कलेक्टर परिसर के सामने मनोज रस्तोगी अपने साले आशुतोष योगेश चौहान, जो सैनवार के प्रधान हैं, और खुद मनोज रस्तोगी की घरवाली और मनोज रस्तोगी उनकी गाड़ी में से कलेक्टर परिसर के बाहर से उतरकर उन्होंने हमारा घेराव किया। घेराव करके उन्होंने हमें गंदी संदी गालियाँ दी, जान से मारने की धमकी दी, जिसमें मनोज रस्तोगी की घरवाली ने कहा कि तुम जैसी औरतों को तो मर जाना चाहिए, 2 साल पहले ही क्यों नहीं मर गई, कि बतेरे जहर आ रहे, जहर खा के मर जाए। मनोज रस्तोगी ने कहा कि तो इस जैसी लड़कियां मरती थोड़ी हैं, इसे तो बहुत दिन पहले मर जाना चाहिए था। अच्छा, थोड़ी सी शर्मदार हो तो सल्फाज या जहर खा के फांसी लगा के मर जा, तो ये सारा टेंशन ही ख़त्म हो जाए। बस इसी बात से ये बात हमारे दिल पर लग गई। बस हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाई। उनके जो दोस्त हैं और साले, उन्होंने हमें इतनी गंदी गंदी आपत्तिजनक बातें कही। बस वो बातें दिल पे लग गई। आके हमने रेलवे स्टेशन पे जाकर एक कदम उठा लिया। हम थाने में गए तो थाने की कुछ लोग हमें लेके रिक्शा में बिठा के सरकारी अस्पताल लाए। सरकारी मनोज संभल में रेलवे के गेटमैन की गुंडागर्दी सामने आई है। डंडे से ट्रक चालक की पिटाई की गई। बुजुर्ग ट्रक चालक से बेरहमी से पिटाई की गई। सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। गुन्नौर थाना इलाके के टीसीएल रेल फाटक का ये मामला है। अभी कोई देख लेना तो तभी है तो गाड़ी दीजिए, गाड़ी दीजिए तुम्हें तो बोला कह रहा कहाँ गई है तारी जो ठीक है ना नो करो गाड़ी तभी है तो तभी है तो गाड़ी दीजिए, गाड़ी दीजिए तुम्हें तो बोला। प्रदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये बताइए, सोशल मीडिया पर तो ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, अभी तक इस गेटमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? तो बोला कह रहा कहाँ गई है तारी जो ठीक है
गाड़ी ले जा मुझे ना नो करो गाड़ी आ मुझे तभी कहतो है फोन नहीं दे तभी कहतो है ये गाड़ी दइए मैं गाड़ी दइए तुम्हें तो पूरा क्या रो का है अमरोहा से अगली खबर, जहां पर नाबालिग युवती के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए गए। सुनवाई नहीं होने पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है पीड़िता। नौगावा सादात थाना क्षेत्र का ये मामला है। बलात्कारी जैसा वो हुआ था। किसने कराया? ये हमारे वहाँ के लड़के थे, नाम वाजिद था। तो दो लड़के थे, एक का नाम कादिर था, एक खींच के ले गए थे, एक ने ऐसा काम करा था। आपको ले गए थे कहीं पर जी खींचे? हाँ। तो उसमें पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी इसमें? जी नहीं, कार्रवाई तो बिल्कुल नहीं की और गोरे भी नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं पुलिस? यूँ झगड़ा करा था और वो नहीं करा। है साहब, इसकी लड़की की जांच कराने के लिए आए थे, मेडिकल कराने को। हम थाने भी गए थे। अब वहाँ थाने में चौकी वालों ने कुछ का कुछ और हिसाब बता दिया और झगड़े डाल दिए, लेकिन दिलासा दे दी और हमारा कोई काम ऐसा नहीं होया। क्या हुआ लड़की के साथ आपके? लड़की के साथ रेप केस हुआ है साहब। इसकी लड़की की जांच करा